जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि अगर हमें अपने मरे हुए पूर्वज या फिर जो चले गए हैं संसार को छोड़कर वो लोग बार बार दिखाई देते हैं तो उसका क्या कारण होता है। क्या उनकी सदगति नहीं होती है या वो लोग जो है हमें कोई इंडिकेटर देते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। अगर आपको भी अपने मरे हुए पूर्वज दिखाई दे रहे हैं, आपके बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं तो अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मरे हुए व्यक्ति अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके घर के व्यक्ति जो कि जा चुके हैं और वो आपको दिख रहे हैं, क्या संकेत है इसके पीछे, क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ, आज मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। क्योंकि जब भी कभी भी आपको, अब जैसे कि श्राद्ध पक्ष जो है उसकी शुरुआत होगी 29 तारीख से, उसकी शुरुआत है। उस दौरान आपको पता है कि ये श्राद्ध पक्ष के दौरान या फिर अमावस्या के दौरान कुछ ऐसे समय पर हमें अपने घर के मरे मृतक व्यक्ति जो है वो दिखाई देते हैं सपने में बार बार। इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं बड़े। पहली बात तो ये कारण हो सकता है या तो उनकी सदगति नहीं हुई है, और उनकी सदगति नहीं हुई है, या दूसरी बात ये है कि जो भी आपके द्वारा दिया जाता है उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अगर अब मृतक व्यक्ति किस अवस्था में दिखाई देते हैं ये भी बहुत देखना जानना बहुत जरूरी है। कई बार मृतक व्यक्ति ऐसी अवस्थाओं में दिखाई देते हैं जो कि जिन अवस्थाओं में हमें नहीं दिखने चाहिए, जैसे कि नंग अवस्थाओं में, या कोई ऐसे अध नंग अवस्थाओं में, या कुछ ऐसे आपके काले कपड़ों के अंदर, या कुछ ऐसे अवस्थाओं में दिखाई देते हैं कि कुछ खाते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि बहुत कुछ खा रहे हैं और नंग अवस्थाओं में बैठकर ही खा रहे हैं। तो ऐसे में उनके पास कुछ ताकत नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि प्रेत योनि उनके ऊपर हैवी होती है, और ये है कि उन तक कुछ भी आपके द्वारा दिया गया कार्य उन तक पहुंच नहीं रहा। अगर कहीं ना कहीं आपके मृतक व्यक्ति इस अवस्थाओं में दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आपके जो घर के मृतक व्यक्ति व्यक्ति हैं वो शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, बंधनग्रस्त है। जैसे कि बंधनग्रस्त किस प्रकार से किया जाता है, जैसे कि कोई तंत्र विद्या के द्वारा किसी भी चीज को बंधनग्रस्त कर देता है। बंधनग्रस्त इस प्रकार से भी होता है, मेरी बात जान लेना, कि अगर कोई व्यक्ति किसी ओझा सियाने तांत्रिक के पास जाता है, घर का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि प्रेत योनि में होता है, और वो घर के व्यक्ति को, अगर वो कई बार घर में सेध रहा होता है, अब कहीं आप ऐसे ओझा सियाने के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि आपके घर में प्रेत छाया है और आपके घर के अंदर प्रेत वास कर रहे हैं। वो उस प्रेत के वास करने के दौरान क्या होता है, कईयों को नॉलेज होती है और कईयों को नहीं होती। तो उस दौरान क्या होता है कि आपके घर के जो पितर है, जो कि वैसे है तो वो प्रेत योनि में, लेकिन घर का ही सदस्य है, उसे क्या करता है, कहीं ना कहीं बंधवा कर उसे कहीं ना कहीं छुड़वा दिया जाता है। उस पे एक बंधन पड़ जाता है, बंधन पड़ जाता है, बंधनग्रस्त हो जाता है। कुछ तो ये कारण होता है बंधनग्रस्त का। कुछ ऐसा होता है कि कहीं तंत्र विद्या के तहत या किसी तांत्रिक के तहत कोई भी आपके परिवार के पितरों पर बंधन किया जाता है, ताकि आपकी कहीं से भी कोई भी मदद ना हो सके, आपके पितर से, आपके देव पितर कोई आपकी हेल्प ना कर सके। तो ऐसे में आप जितना भी यत्न करोगे, अगर इस प्रकार की अवस्थाएं आपके स्वप्न में बार बार आ रही है कि आपके पितृ जो है कहीं जेल में दिखाई दे रहे हैं आपको, कहीं बेड़ियों में संगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कपड़ों के अंदर बंधे हुए, जैसे कि एक डेड बॉडी टाइप दिख रही है और मुंह दिख रहा है और वो डेड बॉडी के टाइप कपड़ा लिपटा पड़ा है, तो कहीं ना कहीं आपके पितृ जो है बंधनग्रस्त है, और बंधनग्रस्त से उनको मुक्त करना चाहिए। आपको मुक्त करने के लिए भी हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, आप देख सकते हो हमारे चैनल पर। आप जाओ, जाकर तसल्ली से ध्यान से देखिए, सभी एक एक वीडियो में आपको पितरों के ऊपर बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी। उस दौरान क्या होता है कि जब आपके ये पितर बंधनग्रस्त हो जाते हैं या बंधन अवस्था में होते हैं, तो आपके पितर आपकी हेल्प नहीं करते हैं।
और ये आपको एक इंडिकेटर दे रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बंधन है, हमारे तक आपका दिया हुआ जो सामान है, आपका दिया हुआ जो अर्क है, भोज है, दान वो है। हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हमें बंधन से मुक्त किया जाए। आपको पता है कि पितृपक्ष का मेला है ये। पितृपक्ष के अंदर इस वक्त आपके पितृ जो है स्वर्ग लोक से भी आते हैं, देवलोक से भी आते हैं, सूर्य लोक से भी आते हैं, आपके घर आते हैं। आपके द्वारा दिया गया जो भी, कोई दान है। खाने का भूखा नहीं होता है, कोई खाने का भूखा नहीं है, आदर और भाव का भूखा है। आपके माता पिता के प्रति आप कुछ भी देना चाहते हो, कुछ भी अर्पण करना चाहते हो, समर्पण करना चाहते हो, वो सब वो चीज ग्रहण करते हैं अगर वो बंधन में नहीं। और उस दौरान आपको करना भी चाहिए, आपका अधिकार भी है, क्योंकि आपकी अधिकार है आपको अपने माता पिता का मरणोपरांत भी उनका ध्यान करना चाहिए, उनके नाम का दान पुण्य में निकालना चाहिए। और अगर इस प्रकार से बंधन पड़ा हुआ है तो उन्हें बंधन से मुक्त कराने का भी फर्ज आपका है। क्योंकि अगर वो बंधन से मुक्त होंगे, ऐसी अवस्थाओं में क्या होता है कि घर के अंदर एक जंजाल सा बना रहता है। अगर आपके पितृ बंधन में है, स्वप्न में अगर आपको बार बार दिखाई दे रहे पितृ बंधन में है, तो घर में एक जंजाल बना रहता है, घर में कोई बरकत नहीं होती है, कोई कार्य आपके सिद्ध नहीं होते। अगर सिद्ध होने वाले मोड़ पर ही खड़े होते हैं तो वहीं पर ही स्टॉप लग जाता है। कई बार कई व्यक्ति ऐसा होता है कि नौकरी के लिए पैसे भी देते हैं, तो ऐसी अवस्थाओं में पैसे भी फंस जाते हैं, आपके पैसे भी वापस नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं झूठे केस, कहीं ना कहीं घर के अंदर एक जंजाल सा बना रहेगा, एक झंझट सा बना रहेगा, जिससे आपकी परेशानियां जो है बढ़ती रहेंगी और बाहर की आत्मा घर में आसानी से प्रवेश कर जाती है। तो इस दौरान क्या होता है कि इन्हें बंधन से आपको मुक्त करना चाहिए। मुक्त करने के दौरान फिर आपको आप, और बंधन से मुक्त करने के लिए सबसे जो आपको मैं बताता हूँ, हनुमान जी से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। हनुमान जी महाराज का ध्यान कर कर, हनुमान जी महाराज का कार्य से आप सब कुछ, आप हर देवता को बंधन से, हनुमान जी ने 9 के 9 ग्रहों को बंधन से मुक्त किया। हनुमान जी ने भगवान श्री राम के कार्य संवारे, हनुमान जी ने माता सीता के कार्य संवार, मान लो माता सीता को राम से मिलवाया। और आप देखिए कि उनको शोक रहित, उन्हें सीता शोक विनाशक भी कहा जाता है। लक्ष्मण जी के भी प्राण बचाए तो लक्ष्मण प्राण दाता भी उन्हें कहा जाता है। सुग्रीव को भी गद्दी दिलवाई और साथ में भविष्य को भी गद्दी दिलवाई, और आपको पता है अंगद को युवराज पद दिलवाया। तो आप सोच के देखिए कि हनुमान जी आपका भी कार्य करेंगे। अगर आपके पितर भी कहीं बंधन में है तो आप, अभी पितर मेला चलेगा तो इसमें मैं एक उपाय बताता हूँ आपको। हनुमान जी को चोला चढ़ाना है और सफेद वस्त्र जो है, सफेद वस्त्र, एक जनेऊ और एक जयफल आपने, और थोड़ी सी दुर्बा, और आपने कुछ दक्षिणा, और जब आप हनुमान जी को चोला चढ़ाओ तो उनके श्री चरणों में अर्पण करनी है। लाल वस्त्र तो लेना ही लेना है, जो हनुमान जी के लिए आप लंगोट लेते हो, जो झंडा लेते हो, वो तो लेना ही लेना है। और इसमें मैं कहता हूं कि अगर मंगल और शनि, अगर जो भी मंगल पड़ता है, जो भी शनि पड़ता है, आप कुछ ना छोड़िए। आप ये कहिए कि हे देवों के देव महादेव, हे हनुमान जी महाराज, मैं अपने परिवार सहित आपकी शरण को धारण करता हूं। हे प्रभु, दास की वंदना को स्वीकार करना। मैं वंदना करने के मंत्रों का ज्ञाता नहीं हूं, वंदना करने की स्थिति में नहीं हूं, ना मुझे आती ना मैं जानता। मुझे इतना पता है कि मेरे द्वारा मेरे घर के अंदर जो जंजाल है, जो भी दिक्कतें हैं, समस्याएं मेरे पितरों के ऊपर है, या किसी कारणवश किसी पीढ़ी में मेरा पितृ जो है रोगग्रस्त हुए हैं, तो प्रभु आप तो हर प्रकार के रोगों से मुक्त हो, तो हमारे घर के पितरों को भी रोग से मुक्त किया जाए। इस प्रकार की हुई प्रार्थना हनुमान जी आपकी सिर भी स्वीकार करेंगे। और फिर देखना, आप खुद कहोगे वाकई में ही हनुमान जी ने आपके पितरों को रोग से मुक्त किया है, जंजालों से मुक्त किया है, बंधनों से मुक्त किया है। आपके स्वप्न में जो स्वयं आकर वो आपको दर्शन भी देंगे। आज नहीं देंगे, कल देंगे, कल नहीं देंगे, परसों देंगे। कभी तो आपको आके, जिस प्रकार अगर आपको मृतक अवस्थाओं में दिखाई दे रहे हैं, बंधन अवस्थाओं में दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद अगर आपको अच्छी अवस्थाओं में दिखाई देंगे, तो भी उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि अगर आपके पितृ खुश हैं, आपसे तृप्त हैं, आपसे अच्छे मानो सब कुछ प्राप्त उनको प्राप्त हो रहा है, तो कैसी कैसी अवस्थाएं होंगी, कैसे कैसे संकेत आपको प्राप्त होंगे, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।